हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। हवाई अड्डा के विकास सुविधा को लेकर सीएम से लेकर डीएम तक गंभीर। जदयू नेता संजय झा और अली अशरफ फातमी का मानना भी कि मिथिलांचल का अभूतपूर्व तोहफा है एयरपोर्ट और एम्स। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई अस्पताल की व्यवस्था। 2017 से लंबित मांगों के समर्थन में है अनिश्चितकालीन हड़ताल। और हर घर नल जल योजना की समीक्षा की जिलाधिकारी ने कहा, छोटी छोटी त्रुटियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर करें दूर, मेंटेनेंस के भी डालें आदत। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा हवाई अड्डा और एम्स, ये ऐसी सौगात है जिसने दरभंगा में एनडीए की झोली भर दी। 10 में से 9 सीट पर एनडीए सफल रहा। उसके बाद चुनाव का 1 महीना बीत चुका है और हवाई अड्डा और एम्स को काफी गंभीरता से ले रहे हैं शासन और प्रशासन के लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हवाई अड्डे पर बात की। जो अन्य सुविधा है उस संदर्भ में नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है, सुझाव दिए हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने भी ऑनलाइन बैठक कर समीक्षा की। इधर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने भी हवाई अड्डा और एम्स को मिथिलांचल का अभूतपूर्व तोहफा सौगात माना। और इधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे गुरुवार को दरभंगा में होंगे। वे एक फैसिलिटी भवन के एक पार्ट का उद्घाटन करेंगे। चर्चा एम्स पर भी होगी। दरभंगा हवाई अड्डा लगातार चर्चा का विषय। कभी चर्चा कि कोहरा और कुहासा के कारण हवाई अड्डा जहाज नहीं उड़ने का, लेकिन फिर भी हवाई सेवा जिसमें एक माह में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की। और अगर राजनीतिक बात करें, राजनीतिक नज़रिए से देखें तो एनडीए की झोली में 10 में से 9 सीट दरभंगा में यहाँ गया। मिथिलांचल की भी अधिकांश सीटें एनडीए की झोली में। ऐसे में लगातार चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी सुविधा और विस्तार पर जहां नागरिक उड्डयन मंत्री को कई सुझाव और पत्र दिया है, वहीं जिलाधिकारी ने भी इसमें समीक्षा की ऑनलाइन। और जो नीलगाय इत्यादि है, सुरक्षा के इंतजाम है, लाइटिंग के इंतजाम है, उस पर भी चर्चा हुई। जदयू के जिला अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार चौधरी ने भी कहा है कि हवाई अड्डा के बारे में जो विस्तार और सुविधा है उस पर चर्चा हुई, उस पर उन्होंने बात की। तो वहीं मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने भी कहा कि यह मिथिलांचल का अद्भुत तोहफा है। संजय झा लगातार सक्रिय रहे हैं एयरलाइंस के मामले में, एम्स के मामले में। लगातार इसके प्रस्ताव से लेकर बनने से लेकर जहां राजनीतिक हो रही, संजय झा ने बखूबी एयरलाइंस उड़ान में अहम भूमिका निभाते हुए इसे
उड़ने तक में और जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उससे वार्ता कर लगातार सक्रिय रहे। संजय झा ने ही पहले जो दूसरी हवाई कंपनी है उनसे भी बात की और 11 जनवरी से अहमदाबाद के लिए तो फिर 18 जनवरी से 2 और एयरलाइंस पुणे के लिए, हैदराबाद के लिए यहाँ से उड़ान भरेगी। तो इस तरह से 6 शहरों के लिए ये उड़ान सेवा दरभंगा से सीधे जुड़ जाएगा। मिथिलांचल हब बन रहा है पटना के बाद, जहां से काफी संख्या में यात्रियों की रुचि देखी जा रही है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि यह अद्भुत तोहफा है मिथिलांचल का और मिथिलांचल की तरक्की में, विकास में ये एक अहम योगदान होगा। दरभंगा जिला के वो तो एक जरिया बनेंगे, तो उन्होंने वादा किया है कि मैं आप ही के घर आऊँगा, वहाँ जाऊँ या कहीं भी, उनसे मेरी बात करनी है नेशनल एयरपोर्ट के बारे में। दूसरी, मैंने बहुत ज़माने से जब हम खुद ही MP और मिनिस्टर होते थे तो मैंने प्रयास किया था, कोशिश किया था, और उसमें ये ट्रैक ठीक हो जाएगा तो हम रेलवे वालों ने कहा था कि हम राजधानी दरभंगा से गुजारेंगे। तो ये कलकत्ता वाली जो चलती। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि अब एक राजधानी की मांग चिर प्रतीक्षित है, राजधानी एक्सप्रेस यहां से चले, इसके लिए भी वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। जदयू नेता रूमी खान ने विधायक विनय चौधरी और जदयू अध्यक्ष के हवाले से कहा है कि एयरपोर्ट में सुविधा विस्तार को लेकर वे भी चिंतित हैं और उन्होंने मुख्यालय तक बात की है और सुविधा बहाल करने की मांग उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से की है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी सेवा और आउटडोर को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया। पूरे बिहार में हड़ताल है और इस कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि 2017 से मांगों पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग चर्चा में है। कोरोना काल में धरती के भगवान के रूप में जाने जाने वाले चिकित्सक स्ट्राइक पर हैं। जूनियर डॉक्टर अपनी चिर प्रतीक्षित मांग जो 2017 से है उसे लेकर हड़ताल पर रहे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी मांगे रखी थी, लेकिन तत्काल यह कहकर बात आगे टाल दी गई कि अभी कोरोना का समय है, यह हड़ताल का समय नहीं है। लेकिन अब ये कोरोना का समय और वैक्सीन का समय चलता रहेगा, इसमें हमारी जायज मांगे मानी जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी सेवा और आउटडोर को अनिश्चितकालीन के लिए ठप कर दिया गया। अपना अधिकार लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। हमारे साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्टाइपेंड है PG का, साथ में इंटर्न का, उनको लेकर के हम लोग आज वर्क विड्रॉल पे। ये सरकार का लेटर के आदेशानुसार 2017 में हमारी जो मांग वेतन का पुनरीक्षण हुआ था उसके बाद हर 3 साल पे इसकी बढ़ोतरी होनी थी, जो कागज़ हम लोग के पास है स्वतः होनी थी, जो 2020 में शुरू में हो जानी चाहिए। लेकिन अभी 2020 भी ख़त्म होने चला है, लेकिन हम लोग का इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। बार बार हम लोग इस चीज़ के लिए मांग करते रहे हैं, मिलते रहे हैं। अपने कॉलेज के जो भी प्रशासन मतलब सुप्रिटेंडेंट है, प्रिंसिपल हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको बता रहे हैं, मिलने की कोशिश किए हैं, बट इस चीज़ पे को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। बहुत ही तर्कसंगत और न्याय संगत है। पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने कुछ भी नहीं अपील की सरकार से और तमाम संकटों के बाद भी हम लोग लड़ते रहे। हम लोग सब लोग में से कई लोग डॉक्टर्स जो थे वो कोरोना से संक्रमित भी हुए, जान की बाजी लगा के हम लोगों ने अपना काम किया। लेकिन अब सरकार का भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोगों के ऊपर देखें, क्योंकि हम 17 में 3 साल पे स्टाइपेंड बढ़ाने की सरकार ने बात की थी
और 2020 में स्टाइपेंड बढ़ने का था और अब तक वो बढ़ा नहीं है। और इस संबंध में हम लोग उच्च अधिकारी से, स्वास्थ्य सचिव से और अपने सुप्रिटेंडेंट तो सबसे मिल चुके हैं, कई बार मिले हैं और झूठा आश्वासन दे दिया गया है। एक बार हम लोग पहले भी इस पर बात किए थे, कोविड इरा चल रहा था, कोविड का टाइम था, एपिडेमिक है, तो उसमें उन्होंने बोला कि आप स्ट्राइक नहीं करें या कुछ भी इस तरह का नहीं किया जाएगा। तो हम लोग उसमें माने और कोविड को मद्देनजर रखते हुए कार्य को जारी रखें। लेकिन बार बार झूठा आश्वासन दे के और कई बार इस तरह का वारदात हुआ है। तो इस बार हम लोग जो है पैन बिहार पूरा स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग जेडीए की तरफ से हैं जो डीएम सेट में स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें ओपीडी इमरजेंसी सारा सुविधा बंद रहेगा। लगातार कोरोना काल में अपनी जान पर खेल कर सेवा देने वाले चिकित्सक, डॉक्टर, मंदिर बंद था, मस्जिद बंद था, गुरुद्वारे बंद थे चर्च, और ऐसे में अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोलकर डॉक्टरों ने खतरा से खेलकर लोगों की जान बचाई। आइसोलेशन वार्ड में हो या फिर अन्य इलाज, उसमें सक्रिय रहे और अपनी मांगों को लेकर अपने हक के लिए बुलंद कर रहे हैं आवाज। हर घर नल जल योजना की समीक्षा की जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस ने। इस योजना में कई त्रुटियां हैं जिसका निराकरण करने के लिए उन्होंने कहा छोटी छोटी समस्या है, नल का टूटना, टूटी नहीं होना, यथासंभव जनप्रतिनिधि और जो रख रखाव करने वाले हैं उसे अपने स्तर से भी करें। कोशिश करें कि 30 रुपया माहवारी वसूल कर मेंटेनेंस किया जाए। तत्काल 12,000 रुपया जो मेंटेनेंस के लिए दिया गया है उस योजना से किसी तरह इसे चालू रखें और लगातार मेंटेनेंस की प्रक्रिया में शुल्क वसूलना शुरू करें। हर घर नल जल योजना की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा की जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस ने। उन्होंने कहा कि इस योजना के संधारण के लिए प्रत्येक वार्ड में 12,000 रुपये अनुरक्षक रखने व रखरखाव के लिए दिया जा रहा है। इस राशि में से भी मानदेय पर अनुरक्षक रख लिया जा सकता है। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रुचि लेकर करें। उन्होंने कहा कि दी गई राशि का उपयोग उपभोक्ताओं से 30 रुपया प्रतिमाह वसूली कर लेकर करें। यह प्रयास करें, इसे आदत बनावें। हालांकि 15वें वित्त आयोग की राशि से इस योजना के संधारण के लिए व्यय करने की अनुमति मांगी गई है। उन्होंने कहा कि कहीं नल टूट गया, कहीं टोटी नहीं है, कहीं पाइप लीकेज कर गया, कहीं गहराई की कमी है, यह ठीक कराना होगा। जितने कार्य किए जा चुके हैं उतने एमबी बुक होने चाहिए, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को प्रखंड में क्लस्टर बनाकर एमबी बुक कराना है। इसके साथ सभी योजना का अभिलेख संधारण होना चाहिए। 1 सप्ताह की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जो लंबित कार्य उसे पूरा कर लें। 1 सप्ताह के बाद त्रुटि पाए जाने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने प्रखंडवार प्रखंड के वरीय पदाधिकारी से किए गए निरीक्षण की भी समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता इत्यादि मौजूद रहे। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से शराब कारोबारी 2 महिला 1 पुरुष सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से शराब भी बरामद किया गया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र निवासी शराब कारोबारी करने के आरोप में 2 महिला 1 पुरुष सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 111 लीटर शराब भी बरामद किया गया है। पकड़े गए 3 लोगों के पास से बताया जाता है कि आजमनगर निवासी कमला देवी शराब बेचने वाली महिला के यहां से 8 पेटी शराब था जिसे बरामद किया गया। दूसरी महिला बीना देवी है जो 2.5 पेटी शराब जिसके यहां से बरामद किया गया। तीसरा आरोपी जीके विश्वविद्यालय थाना के सुंदरपुर मोहल्ले का शिवम कुमार है। इसके पास से भी कई लीटर शराब पकड़ा गया। शराब धंधेबाजी में पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास से मिलाकर 111 लीटर शराब जब्त कर उत्पाद विभाग लाया गया। शाम में हम लोग लगभग शाम में 5 बजे के पेट्रोलिंग में निकले थे और एक्साइज सुप्रिटेंडेंट के साथ निकले थे छापेमारी में। तो हमको ये अली नगर के पास एक कमला देवी का पता चला कि वहाँ एक शराब बेचने वाली है। तो कमला देवी को अरेस्ट किए तो 8 पेटी शराब बरामद हुआ। और वहीं पे उसी के सामने बीना देवी है जिसके पास से 2 पेटी 2.5 पेटी शराब मिला है। कुल मिलाकर के 105 लीटर शराब वहाँ बरामद हुआ अली नगर में। और शिवम कुमार भी वहीं पर एक है सुंदरपुर में भी 6 लीटर विदेशी शराब के साथ में हमने पकड़ा कल लगभग 7 बजे शाम में। बाढ़ राहत कोष में लंबित नहीं देने और मनमानी के विरोध में
अन्य 5 सूत्री मांगों के समर्थन में नगर निगम में एमएसयू का भूख हड़ताल शुरू हुआ बुधवार से। बाढ़ राहत की राशि की भुगतान सहित 5 मांगों को लेकर एमएसयू के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू किया नगर निगम कार्यालय में। इस बाबत अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास ने वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरैया मोहल्ला से संबंधित 6 सूत्री मांगों को रखा। भूख हड़ताल पर बैठने के क्रम में उन्होंने कहा कि 17 का इलाका बाढ़ग्रस्त घोषित है, लेकिन पार्षद और डाटा ऑपरेटर की मिलीभगत से बाढ़ राहत कोष जारी करने में घोटाला किया गया है। वाजिब लोग थे, उनको पैसा नहीं देकर दूसरे लोगों को पैसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों से धोखाधड़ी किया गया है। गांधीनगर कटरैया की जनसंख्या को देखते हुए राशन पीडीएस दुकान भी तत्काल मोहल्ला में खोलने, कॉलोनियों के गलियों में नाले का निर्माण करने, मुख्य सड़क पूरे नाले की सफाई करने, प्रत्येक परिवार को हर घर नल जल योजना का लाभ दिलाने, दोनार गुमती से टिन्ही पुल नाला निर्माण जो धीमी गति से है उसे तेज करने की मांग की। एमएसयू के अभिषेक कुमार झा ने कहा कि धरना पूर्व उपनगर आयुक्त कमलनाथ झा से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है। नगर अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन के उनके नेतृत्व में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी 6 सूत्रीय मांग है, जिसमें वार्ड 17 अंतर्गत जितने भी वंचित लोग हैं उनका बाढ़ राहत कोष का पैसा जारी किया जाए। अब 3 से 4 महीना आज बाढ़ को होने को है, बहुत सारे लोगों को पैसा मिल गया। बहुत ऐसे अननोन खाता था जिनको, जो उस मोहल्ला के वासी नहीं थे, दूसरे जगह के वासी थे, उनको पैसा दे दिया गया, और जो जेन्युइन लोग थे उनको पैसा नहीं दिया गया। यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है उनके द्वारा 2-2 बार फॉर्म भराया गया, 3-3 बार फॉर्म भराया गया, लोगों से फॉर्म भरवाकर उनको बार-बार ठगा गया, लेकिन आज तक पैसा जारी नहीं हुआ। अर्जुन कुमार दास के नेतृत्व में लगातार भूख हड़ताल पर हैं सदस्यगण और अपनी मांगे नहीं मांगे जाने तक हड़ताल जारी रखने का आह्वान किया है इन्होंने। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। हवाई अड्डा के विकास सुविधा को लेकर सीएम से लेकर डीएम तक गंभीर। जदयू नेता संजय झा और अली अशरफ फातमी का मानना भी कि मिथिलांचल का अभूतपूर्व तोहफा है एयरपोर्ट और एम्स। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई अस्पताल की व्यवस्था। 2017 से लंबित मांगों के समर्थन में है अनिश्चितकालीन हड़ताल। और हर घर नल जल योजना की समीक्षा की जिलाधिकारी ने कहा, छोटी छोटी त्रुटियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर करें दूर, मेंटेनेंस के भी डालें आदत। अंडर पोषण अभियान विषय पर चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को समापन हुआ। 2 दिवसीय अंडर पोषण अभियान समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में चल रहा था, जहां संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर टोनी कुमारी, राष्ट्रीय पोषण अभियान के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विवेक भूषण इत्यादि मौजूद रहे। जानते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे न्यूट्रिशनल आउटकम्स हैं प्रेग्नेंट मदर्स के लिए, लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, उन्हें इम्प्रूव करना, जिसके अंदर कुछ की इंटरवेंशन जो हमारे आते हैं। सबसे पहला है CBE यानी कि कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज को रेगुलराइज करना। गर्भनाल को बांधने के लिए संक्रमित पकड़ या धागे का उपयोग करने से, गर्भनाल को काटने के लिए संक्रमित ब्लेड का, कैंची या अन्य उपकरणों का उपयोग करने से, गर्भनाल या नाभि पर कुछ भी शहद, घी, हल्दी, दवा, पाउडर और विशेषकर हानिकारक पदार्थ जैसे कि गोबर और गौमूत्र लगाने से। पहले देहातों में इस तरह का प्रचलन था कि
शहद अगर कुछ उसमें घी हल्दी लगा दे जिससे कि गर्भनाल सूख जाता है, लेकिन ये सब का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इससे भी नवजात शिशुओं में संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा की 18वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को बलभद्रपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मिथिलांचल के प्रखर नेता पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बलभद्रपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा ने अपने पिता स्वर्गीय नागेंद्र झा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने उनके बताए रास्ते पर चलकर लोगों की सच्ची सेवा करने का संकल्प लिया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने की। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मिथिलांचल के संग संपूर्ण बिहार के जन जन के नेता आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र झा जी का 18वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार के तरफ से उनका प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल है। निश्चित रूप से कोनो महान व्यक्ति के जब पुण्यतिथि मनाओल जाय छै तो हुनक जीवनी पर प्रकाश डालल जाय छै। पूर्व मंत्री हमर सबके अभिभावक स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र झा मिथिला के भूमि पर जन्म लऽ कऽ मिथिला के भूमि पर मैथिली के सेवा करैत हुनकर आइ हमरा सब दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 18वां जन्म दिवस पुण्य स्मृति दिवस मना रहल छै। क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा दरभंगा प्रमंडल डॉक्टर रामचंद्र साफी सदर अस्पताल में यक्ष्मा जांच केंद्र का भवन का विधिवत उद्घाटन किया। क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा दरभंगा प्रमंडल डॉक्टर रामचंद्र साफी सदर अस्पताल में यक्ष्मा जांच केंद्र के नए भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर साफी ने कहा कि काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी को अच्छे से काम करने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधा होनी चाहिए और इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य प्रबंधक रेवती रमन प्रसाद, वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक चांदनी कुमारी, प्रयोगशाला पर्यवेक्षक मिनाज उल हक, लेखापाल रोमी कुमारी, कार्यालय सहायक गौतम गुप्ता एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इसको हम जोड़ दिए, जहाँ भी गए हैं टीवी का सब काम हम करवा सहयोग से। अभी सर डिप्टी कलेक्टर भी सारे आए हुए पूरा छापा हुआ था प्रधानमंत्री कांग्रेस से। तो उस हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। हायाघाट विधानसभा में किसान चौपाल सह कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित में जो कानून बनाया गया है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो किसान नीति है उसे विस्तार के रूप में बताया गया। कार्यक्रम के अवसर पर बिहार सरकार के खनन और पर्यटन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल, नगर विधायक संजय सरावगी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, हायाघाट विधायक, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सहनी, जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, धर्मशीला गुप्ता, सियाराम चौधरी, आदित्य नारायण चौधरी, मन्ना, मुकुंद चौधरी, पारसनाथ चौधरी, राजेश कुमार चौधरी, संगीता शाह, संजीव शाह, सुजीत मल्लिक, शिवशंकर सिंह, रविंद्र चौपाल, कृष्ण भगवान झा, त्रिलोकनाथ राय, अमरनाथ राय, वीरेंद्र पासवान, हेमचंद्र सिंह, चंद्र माधव सिंह, रोशन कुमार, प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, रविंद्र शर्मा, राम पुकार चौधरी, शशिबिंद पासवान, गुलजारी लाल शाह, धीरज पंडित, राजा कुमार, विनय कुमार चौधरी इत्यादि मौजूद रहे। आयोजन किया गया है, पार्टी का निर्णय है। पूरे बिहार में हम लोग हर विधानसभा में इसको करने का काम कर रहे हैं और उसी के तहत आज हायाघाट निर्धारित था और सभी किसान भाइयों का हम स्वागत करते हैं। अपने सभी कार्यकर्ताओं का इस अवसर पर अभिनंदन करते हैं। यही कार्यक्रम था आज का, उसी कार्यक्रम के निमित्त हम सभी बैठे हुए हैं। कि नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार में लोग का उपकृत हो रहे हैं। परिणाम थी कि देश में
जोरदार ताली बजे में तब अंदाज में थे कहने ताकत से मोदी के बल पर ना है तो हमारा समझता हाथ उठा के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत माउंट समर कन्वेंट स्कूल प्रांगण में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल प्रांगण में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 स्कूलों के 50 बच्चों ने अलग अलग ग्रुप में अपनी भागीदारी दी। इन स्कूलों में दिल्ली पब्लिक स्कूल, डॉन बॉस्को स्कूल, इंडियन इंग्लिश स्कूल, माउंट समर स्कूल, सिंड्रेला स्कूल, जीवन ज्योति सेंट्रल स्कूल इत्यादि शामिल था। तो यहाँ वहाँ न फेंक, गंदगी के कारण होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। हवाई अड्डा के विकास सुविधा को लेकर सीएम से लेकर डीएम तक गंभीर। जदयू नेता संजय झा और अली अशरफ फातमी का मानना भी कि मिथिलांचल का अभूतपूर्व तोहफा है एयरपोर्ट और एम्स। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई अस्पताल की व्यवस्था। 2017 से लंबित मांगों के समर्थन में है अनिश्चितकालीन हड़ताल। और हर घर नल जल योजना की समीक्षा की जिलाधिकारी ने कहा, छोटी छोटी त्रुटियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर करें दूर, मेंटेनेंस के भी डालें आदत। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।